हाँ जी, क्लास एट्थ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, लॉ जस्टिस वगैरह डिस्कशन किया था, और जियोग्राफी के भी काफ़ी चैप्टर्स मैंने आपकी कवर कर दिए थे। लगभग कुछ पोर्शन हमारे बचे हुए हैं हमारे चैप्टर का। तो आज थर्ड चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, जियोग्राफी का चैप्टर है क्लास एट्थ के लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूँ, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। चैप्टर का नाम याद रख लीजिए, क्या नाम है? मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, क्लास एट्थ के लिए स्पेशल चैप्टर है ये जियोग्राफी का। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इतना याद रखना है, ठीक है। मिनरल क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ध्यान से समझने लायक चैप्टर है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जियोग्राफी के जो टर्म होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अर्थ की रोटेशन को समझने के लिए, या फिर अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए, या फिर हमारे सिस्टम का जो इंटरनल फंक्शन है। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तो इसका इंटरनल जो फंक्शन है उसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जियोग्राफी को पढ़ना। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर के ऊपर, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। मिनरल और वाटर रिसोर्सेज एक ऐसा लाइक पावर रिसोर्सेज चैप्टर से ही समझ में आ रहा है। मिनरल क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। ये 2-3 टाइप के भी होते हैं, इनमें टाइप्स भी होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। वो आप जान लेना क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो मिनरल और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं कि कीर्ति नाम की एक कीर्ति जो थी विजिट करने गई, एक लड़की है, याद रखिए, एक लड़की है, वो विजिट करने गई सुकांत इन इस नेटिव प्लेस नियर धनबाद। धनबाद झारखंड में पड़ता है, याद रखना। झारखंड में एक जगह गई वो, तो कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। कीरी ने देखा कि बहुत सारा एरिया जो है वो काला है। क्या है? कीरी गई सुकांत के घर धनबाद, वहां उसने देखा कि बहुत सारा एरिया जो है वो काला है। ठीक है, तो सुकांत ने से पूछा वाई इज दैट प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। उसने पूछा कि भैया ये जगह जो है इतनी ब्लैक और डस्टी क्यों है? सी आस्क्ड दिस इज बिकॉज द कोल माइन। सुकांत बोलता है भैया इधर कोयला की खजान है आसपास। समझ लियो ध्यान से। डू यू सी दैट ट्रक्स? देखो ट्रक दिख रहे हैं इधर, ये ट्रक दिख रहे हैं, ध्यान से समझो। कोयला की खदान है, मैं हिंदी में फिर से बता दूंगा भैया, पहले ध्यान से सुनिएगा। वाई डू यू सी दैट द ट्रक दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने रिप्लाई किया कि तुम्हें ट्रक दिख रहे हैं जो कोयला की खदान में से कोयला को ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। What are minerals? मिनरल्स क्या होते हैं? कीरी ने पूछा। सुकांत ने रिप्लाई दिया, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट? आपने कभी बेकरी वाले बिस्किट देखे हैं क्या बनते हुए? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग आर मिक्स टुगेदर। उसमें क्या होता है कि जो आटा होता है और अंडे होते हैं उनको मिक्स करके बनाया जाता है। while eating the baked biscuit can you see the ingredients separately? जब भी आप ईट करते हैं, खाते हैं उन बिस्किटों को, तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको अलग से देख पाते हैं क्या? अरे भैया दूध में शक्कर डालते हो तो शक्कर दिखती है क्या? टेस्ट आता है बस। ठीक है, तो जस्ट एज इन द बिस्किट दे आर द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम। These minerals are scattered throughout the earth rocky crust। देखो भैया क्या होता है ना, हर चीज में मिनरल होता है। समझो बात को, समझो, हर चीज में मिनरल होता है। कैसे होता है कि अर्थ में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर चीज में कोई ना कोई मिलावट होती है। वो मिलावट जो होती है उसको मिनरल्स बोलते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, यदि आवाज बहुत क्लियर आ रही हो तो इस बात को ध्यान रख लेना कि जो भी मिलावट होती है अर्थ के क्रस्ट में कह दो, अर्थ के इनर पार्ट में कह दो, जो भी मिलावट होती है वो सारी मिलावट आपकी कही जाती है मिनरल्स। ठीक है, तो
A naturally occurring substance that has definite chemical composition is a mineral. Naturally occurring जो substance होते हैं उनके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उनको मिनरल कहते हैं. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. मिनरल्स तुम्हें अलग से नहीं मिलेंगे भैया स्पेस पे, ये कहीं ना कहीं मिक्स रहेंगे. मिनरल्स अलग से नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मिक्स रहेंगे, इस बात को समझना है. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arabia, Arctic Ocean bed, Antarctica. Minerals are formed in different types of geological environment. Under varying conditions, they are created by natural process without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, chemical properties such as solubility. भैया मिनरल जो है वो चाहे जहाँ हर कहीं आपको ना मिलेंगे, कहीं ना कहीं रॉक्स में, मिनरल्स में, किसी ना किसी कंपोजिशन में वो पाए जाएंगे. अलग से आपको कहीं मिनरल्स मिलने वाले नहीं है. इस बात को बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से अपने दिमाग में बिठा लीजिए हो भैया, ठीक है. इस बात को समझ लेना. मिनरल्स क्या होते हैं मैंने बेसिक बता दिया है. अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स कौन से होते हैं वो समझ लो. एक तो मेटालिक होता है, एक नॉन मेटालिक होता है. मेटालिक क्या होता है, नॉन मेटालिक क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ. समझो पहले. एक रॉक का मतलब समझो क्या होता है. रॉक का मतलब होता है चट्टान, ठीक है. A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. Rock from which are minerals are mined are known as ores. Although more than 28 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. There are 3000 different minerals on the basis of composition. Mineral are classified mainly as metallic. भैया 3000 से ज़्यादा मिनरल हैं, लेकिन कंपोजिशन की दृष्टि में देखा जाए तो मिनरल दो प्रकार के होते हैं. एक मेटालिक होता है, एक नॉन मेटालिक होता है. इस बात को समझ लीजिए. मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic lustre or shine. Iron, bauxite, manganese, ये सारे मेटालिक होते हैं. इनमें भी दो कैटेगरी हैं, वो भी समझ लेंगे. फेरुअस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज, ओके. और नॉन फेरुअस मिनरल्स आर सम अदर सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. भैया ये नॉन फेरुअस होते हैं और मेटालिक के अंदर आते हैं. गोल्ड, सिल्वर जो आपकी मम्मी पहनती होंगी, कोई मंगलसूत्र पहनता होगा, कोई कुछ पहनता होगा, यू माइट हैव सीन दैट लाइक फेरुअस, ओके. नॉन मेटालिक में क्या आएगा भैया? मेटालिस, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम. एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल, द मिनरल्स आर फ्यूल्स like coal, petroleum are also non-metallic minerals. Minerals can be extracted by mining, drilling और quarrying. देखो बात यह है कि पहले तो इतना ही समझो कि मिनरल्स होते क्या हैं, है ना. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझो कि मिनरल्स होते क्या है. मैंने समझा दिया आपको. मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया. अब मिनरल्स की कंपोजिशन के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक. इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैंने क्या बताया था आपको, एक स्टोरी बताई थी कि भैया बिस्किट बनते हैं एक मिल में. एक किरी ने सुकान से पूछा कि भैया ये क्या है, एकदम काला ब्लैक डस्टी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न क्या है. तो उसने रीज़न बताया, ठीक है. तो इसी प्रकार हर एक चीज़ का अपना इंग्रेडिएंट होता है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बनती हैं. इनको मिनरल्स कहा जाता है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स थोड़ा सा बुक से पढ़ना, जो भी डाउट होगी मैं बताऊंगा. जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे. अब हमारा टारगेट होगा जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे बहुत जल्दी. जनवरी 10 के आसपास तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट, उससे पहले हो जाएगा. दिसंबर 30 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. दिसंबर 30 तक कंप्लीट हो जाएगा. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए. 8th क्लास है,
टेंशन ज़्यादा लेना नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ाई करिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर